हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र तिवारी और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने एक पेपर लिया है, हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर, वो भी 2022 का, जो कि हमारे 2021-22 के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, कि मैं उनको दिखा दूँ हमारा जो पेपर आता है बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1, जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी के, उनको उनका पहला पेपर हिंदी काव्य का है। तो इसमें 3 खंड में पेपर आता है। पहले तो खंड आ, और दूसरा खंड बा, और तीसरा सा। तो पहला खंड आ में अति लघु उत्तरी, और खंड बा में लघु उत्तरी, और खंड सा में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न जो प्रश्न क्वेश्चन पेपर मिला है इसमें जितने क्वेश्चन करने हैं सब 75 नंबर के हैं। और इसमें टाइम भी 2 आवर, यानी 2 आवर मीन्स सॉरी फ्रेंड्स, तो 2 घंटे मीन्स 2 आवर, 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें निर्देश भी है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आवासा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आवासा और सा क्रमशः 9, 36 और 30 अंकों के हैं। 9 अंक के जो हमारे अति लघु उत्तरी है, 36 अंक के हमारे लघु उत्तरी है, और 30 अंक का दीर्घ उत्तरी है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उसके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। ये आप लोग को निर्देश अवश्य पढ़ना है। बिना पढ़े अगर आप पेपर दे रहे हो तो बेकार है। निर्देश पढ़ लेना चाहिए। निर्देश से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट पेपर है, हिंदी काव्य। ठीक है, तो आप लोग को खंड आ अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब प्रश्न आप देखिए। इसमें पहले निर्देश पढ़ेंगे हम लोग। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं। किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द, प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। इसमें कह रहा है कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है। यह इस जो खंड दिया है, इस खंड में एक प्रश्न दिया गया। इसके अंतर्गत जिसके 5 उप प्रश्न है, इसके अंतर्गत हमारे जो हैं वो आपको दिखा दूं। का ऐसे का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसे करके 5 क्वेश्चन हमारे दिए रहेंगे। उन 5 क्वेश्चन में से हम 5 ऐसे दिए रहेंगे का खा करके। उसमें से किन्हीं 3 उप प्रश्नों, उसमें से 3 प्रश्नों को हमें चाहे जो करना हो कर लेंगे। इसमें प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा, जो आप क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन आप करेंगे, उसमें उसकी जो शब्द सीमा, जिसका आंसर लिखेंगे 50 शब्दों में लिखना है। 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 50 से कम तो बेकार है। 50 से कम आप मत लिखिएगा। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंक का है। जो आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, वो 3 अंक का है। तो आपके 9 नंबर आ में मिलेगा। और बता दूं, देखिए ये जैसे मैं बता रहा था कि पहला एक क्वेश्चन, इसमें पहले एक प्रश्न है, इसके 5 उप प्रश्न हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। दूसरा है विद्यापति की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। तीसरा है सूरदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चौथा है केशवदास को आचार्य कवि क्यों कहा जाता है। और 5वां है अज्ञेय के कवि व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। इन पांचों क्वेश्चंस में से आप कोई भी मात्र 3 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें से आप मात्र 3 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद खंड बा आ जाता है, जो कि हमारा लघु उत्तरी है। इसमें दिया है, इस खंड में प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत, इसमें प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत देखिए, जैसे दिख रहा है, कुल 7 उप प्रश्न है। कुल 7, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, ऐसे 7 उप प्रश्न हैं। और खंड से केवल 4 उप प्रश्न करने अनिवार्य है। आप इस खंड से 7 क्वेश्चन दिए, इनमें से 4 क्वेश्चन करना है आपको।
इसमें प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा, जो आप आंसर लिखेंगे इसके 4 प्रश्न के, वो 225 शब्द में, 225 शब्द में रहेगा। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। जो आप ये आंसर लिखेंगे इसमें आपको 9 नंबर, एक प्रश्न के आंसर लिखने पर आपको 9 नंबर मिलेगा। तो इसमें देख लेते हैं का वाला, देख देख राधा रूप। अब इसमें है निम्नलिखित पद, पहले आप इसको देख लें, सॉरी। तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं 4 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें का वाले में है, देख 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 राधा रूप अपार, अपरूप के बिह आनी मिलाओल। यहाँ इधर भी है, फिर से पढ़ देते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बिह आन मिलावल, खित तल लवन सार, अंगही अंग अनंग मूर्छत, हेरे पड़े अथीर, मनमथ कोटि मथन कर जेजन, से हरिमथि महिमथि गिर। ये आपका पहले, इसमें आपको पद्यांश लिखना है। पद्यांश तो आप वैसे सब लोग जानते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ पुस्तक या इनके द्वारा लिखित है, ये पाठ है, लिख देंगे आप कुछ भी, तो आप जैसे पढ़ते होंगे। मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा दे रहा हूँ। दूसरा है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही, आगे ते सतगुरु मिले दीपक दिया हाथ। और उसके बाद तीसरा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, जातन की झाई पर है श्याम हरित दुति होय। ये तीसरा है। अब चौथे में है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बाधा यौवन। इसके आगे भी है, श्याम तन भव बाधा हरण यौन। इसके बाद है, ये देखिए, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरुमलिका अटिलिका प्रकार। उसके बाद पांचवा है, भूल गलती आज बैठी है जिहर बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकती है, खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे, बेजुबा बेबस सलाम में, अगणित खंभों व मेहराबों थमे, दरबारे आम में। उसके बाद छठवा है, निधरक बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीव कमान बचन सर नाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना, जन कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्यावर बीरु। उसके बाद छठवा है कि छठवा हमारा इसमें से लघु वाला है, इसका क्वेश्चन है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये हमारे जो हैं लघु उत्तरी के 5 क्वेश्चन है। इसमें से आप चाहे एक ये कर लें, एक ये कर लें, एक ये कर लें, एक ये, चारों कर लें, नहीं तो आप इसको ये उसमें से, तो आपको इसमें से केवल 4 ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, टाइम भी नहीं रहता है, 2 घंटे का समय है। आप अच्छे से 4 ही करिए, अच्छे से लिखिए। आप देखिए, खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि हमारे 475 यानी 475 वर्ड के शब्द के होते हैं। तो इसमें निर्देश है, इस खंड में प्रश्न 3 के अंतर्गत कुल 4 उप प्रश्न हैं। इसमें यही प्रश्न 3 के अंतर्गत 4 उप प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से आपको 2 उप प्रश्न करने हैं। इसमें एक प्रश्न का अंक जो है 15 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका। अगर आप एक क्वेश्चन के आंसर लिख देते तो आपको 15 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो का वाला है, मलिक मोहम्मद जायसी के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। दूसरा है, घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। और हिंदी नव जागरण में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के योगदान को बताइए। और चौथा है, धूमिल की जनवादी चेतना पर प्रकाश डालिए। तो ये हमारे जो
हिंदी का फर्स्ट पेपर हिंदी काव्य हुआ था उसके ये पेपर हैं। और मैंने आपको बता दिया कितने क्वेश्चंस पर कितने नंबर हैं, कितने क्या हैं, सब आपको मैंने बता दिया। और अब कैसे करना है ये आप जाने। और ये एक बात और, अगर आप इसके आंसर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताना, तो मैं इसके आंसर को शॉर्ट में करके अच्छे से आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, और अगली वीडियो के लिए वेलकम। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।